नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल आसान उपाय के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदू धर्म के अंदर दोस्तों दान देने का कई गुना महत्व रहता है और ऐसा कोई भी हिंदू धर्म से शायद ही कोई अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन के अंदर दान नहीं दिया है। दोस्तों, दान देना व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति के बराबर माना जाता है और हमारे शास्त्रों के अंदर विधान है, पुराणों के अंदर लिखा हुआ है कि जितना व्यक्ति दान देता है उसका सहस्त्र गुना अर्थात कि 100 गुना व्यक्ति को वापस प्राप्त होता है। इसी वजह से दान देने का हमारे धर्म के अंदर कई गुना महत्व बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसी तिथियां आती है जिनके अंदर दान देते हैं तो उसका हजारों गुना प्रभाव आपके जीवन के अंदर बना दिखाई देता है। आपसे गलती से जाने अनजाने के अंदर कोई पाप हो जाता है तो आपका वह पाप समाप्त होता है और साथ ही साथ आप कोई मनोकामना मांगते हुए भगवान से वह दान देते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों का जो आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आपकी वह मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के दौरान आपको कौन सी चीज का दान करना चाहिए ताकि आपको सबसे ज्यादा सौभाग्य की प्राप्ति हो, मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके जीवन के अंदर मां दुर्गा की अखंड कृपा देखने को मिले। तो बात करते हैं पहला। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान आपने जैसे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आपने लाल रंग की चीज़ों का उपयोग किया होगा और वास्तव में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के अंदर सौभाग्य की प्राप्ति हो, मान सम्मान यश कीर्ति आदि की प्राप्ति हो, तो दोस्तों आपको आपके परिचितों को लाल, और सबसे ज़्यादा तो हम आपको यही कहेंगे परिचितों को भी न दें, आप आपके आसपास जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों दान हमेशा उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति को वास्तव में उस चीज की जरूरत होती है। बाकी आप किसी को दिया जाता है तो भेंट या गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन दान जरूरतमंद के अलावा अगर आप अपने पड़ोसी को भी देते हैं और उसको उस चीज की जरूरत नहीं है और संपन्न है कि वह खुद उस चीज को खरीद सकता है, तो दोस्तों वह दान के अंदर नहीं माना जाता। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब आप क्या करें कि जिस व्यक्ति को जरूरत हो या कोई गरीब व्यक्ति हो उस व्यक्ति को लाल रंग की चीजें आप गिफ्ट करें। लाल रंग की चीजें गिफ्ट करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मां दुर्गा का आपके घर के अंदर प्रवेश होता है और साथ ही साथ मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अशुभ क्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप क्या करें, लाल रंग के पुष्प भी दे सकते हैं, लाल रंग की कोई पुस्तक ला सकते हैं, लाल रंग की कोई चीज लाकर दे सकते हैं। लाल रंग जैसे कि आप सेव का कलर भी ऊपर से लाल होता है तो आप सेव भी बांट सकते हैं, लाल रंग की कोई मिठाई भी बांट सकते हैं। आपको भौतिक सुख प्राप्त होता है और आपके सांसारिक चीजों के अंदर आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। अब दोस्तों, दूसरी चीज की बात करते हैं। नवरात्रों के दौरान दोस्तों फल का दान बहुत ज्यादा माना जाता है और फल का दान करने से आपके जीवन के अंदर गुरु ग्रह मजबूत होता है। आपके गुरु ग्रह अगर मजबूत हो गया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर अपने आप ही ग्रहों का अच्छा प्रभाव देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, गुरु ग्रह को मजबूत करना है तो सबसे पहले आपको 2 ही चीजें दान देनी चाहिए। आप क्या करें कि पीला फल होता है केला, और केले को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तब आप क्या करें, नवरात्रों के किसी भी दिन माता दुर्गा के सामने आप सबसे पहले तो आप जितने दर्जन केले देना चाहते हैं वह केले माता दुर्गा की पूजा के सामने रखें, माँ दुर्गा की पूजा कर ले। उसके तत्पश्चात आप क्या करें, उन केलों को जितना ज़्यादा हो सके, छोटे बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की हो, जितना ज़्यादा हो सके छोटे बच्चों के मुख में वह केला लगना चाहिए। दोस्तों, छोटे बच्चों का तात्पर्य यह होता है 9 वर्ष से छोटे, आपका पड़ोसी का भी लड़का हो सकता है कोई भी, क्योंकि दोस्तों इन बच्चों को किसी प्रकार की कोई मोह माया ईर्ष्या भेदभाव नहीं होता है। और तो आप उन्हें दान कर सकते हैं ताकि आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा और भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन को देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, कई बार क्या करते हैं व्यक्ति किसी प्रकार की कोई तनाव के अंदर आ जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को नींद नहीं आती, या तनाव होने की वजह से व्यक्ति का शरीर घिरने लगता है, या तनाव होने की वजह से दोस्तों वह सोचता है। लेकिन दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें, कर्म ही पूजा है, काम करने से होता है। अगर आप किसी प्रकार का कोई तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं तो आपका काम नहीं बनता है। अब आप चाहते हैं कि आपको तनाव के अंदर छुटकारा मिल जाए तो दोस्तों नवरात्रों के दौरान आप एक उपाय कीजिए, आपको किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता। आप क्या
करें कि नवरात्रों के दौरान आप विशेष तौर से मीठी मिठाई का विशेष महत्व होता है। और मीठी मिठाई अपने घर के अंदर ही बनाएं तो आप क्या करें कि अपने घर के अंदर अपने हाथ से ही आप खीर बनाएं, और खीर बनाते समय क्या करें, चावल को पहले अपने हाथों के अंदर लें, अपने मस्तिष्क पर लगाएं और माता रानी से प्रार्थना करें कि मेरी जिंदगी का जो भी तनाव टेंशन है माता रानी आपको मैं सौंपता हूं, आप उसे दूर करें। ऐसी मनोकामना मांगने के बाद उस चावल को आप उस खीर के अंदर डाल दें और केसरिया हल्का चावल बनाकर आप जितना ज़्यादा हो सके छोटी कन्याओं को खिलाएंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके जीवन के अंदर से तनाव मुक्त होता है। आप अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के कोई तनाव को नहीं देखते हैं। इसी तरह दोस्तों बात करें अगली चीज़ की, तो आपको क्या चीज़ देनी चाहिए दान के अंदर। दोस्तों दान ऐसा नहीं कि आप मनुष्यों को भी दें, जानवरों को भी देते हैं तो भी आपको उतना ही फायदा प्राप्त होता है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, अगर आपके जीवन के अंदर धन प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपके जीवन के अंदर तनाव रहता है, आपके जीवन के अंदर आपसी मतभेद रहते हैं, या आप कंपटीशन चाहते हैं किसी से और उसके अंदर आप जीत चाहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, नवरात्रों के दौरान नियम बना लें कि 1.25 किलो गुड़ होता है दोस्तों, 1.25 किलो गुड़ आप कभी भी दे सकते हैं, नवरात्र के अंतिम दिन दे सकते हैं, नवरात्रों के दिनों के दौरान दे सकते हैं। तब आप क्या करें कि आपके आसपास गौशाला हो, गौ माता हो, आप गौ माता को 1.25 किलो गुड़ खिलाएं और आप उनके कानों के अंदर अपनी मनोकामना मांग लें और साथ ही साथ उनके आशीर्वाद आप ले। निश्चित तौर पर दोस्तों आपका कैसा भी कार्य हो वह कार्य बनता है। नवरात्रों के दिनों के अंदर गौ माता को गुड़ खिलाने के आप उनका मुख मीठा करवा के बहुत अपना मनचाहा आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस उपाय को भी कीजिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों इसी तरह कई बार क्या होता है कि व्यक्ति धन के मामले के अंदर सुखी रहता है, लेकिन उसके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह आती है, 3 तरह की उसको प्रॉब्लम देखने की मिलती है। एक प्रॉब्लम होती है उसको पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं हो पाता, अर्थात जिस व्यक्ति को धन है लेकिन उसके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है। अगर आप नव दंपत्ति है तो आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर आए दिन किसी न किसी से अनबन चलती रहती हो, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आपको जरूरत होती है सौभाग्य की प्राप्ति करने की। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति हो, आपके संतान विवाह के बंधन के अंदर बंध जाएं, तो आप क्या करना चाहिए, आप क्या करें, कन्याओं को 5 प्रकार की सामग्री दान देना बहुत शुभ माना जाता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। अब इसके अंदर क्या करें, कन्याओं को बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल, नेल पॉलिश, टेल्कम पाउडर आदि ऐसी चीजें हो सकती है, और संख्या के अंदर आपको इनमें से कोई भी आप 5 प्रकार की चीजें दें। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके विवाह के योग बनते हैं, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुख और विघ्न नहीं रहता है और आपका काम बन जाता है, पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होता है। अब दोस्तों संतान प्राप्ति के लिए, दोस्तों अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो, अच्छी सुयोग्य संतान हो या संतान आपका कहना मानने वाली हो, तब आप क्या करें कि नवरात्रों के दौरान एक रिवाज है, छोटे बच्चों को प्रसन्न करके आप निश्चित तौर पे माता रानी का यह आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या करें, जितने ज्यादा छोटे बच्चे हैं उन्हें आप क्या करें, ऐसी खेल की सामग्री दें जो उनकी पढ़ाई से भी जुड़ी हुई हो और साथ में उनको मीठा कुछ खाने के लिए दें। दोस्तों निश्चित तौर पर आपके बच्चों के अपने आप ही देखेंगे कि आपको अच्छी संतान प्राप्ति होती है, आपका बच्चा है बिगड़ेल नहीं होता है, बच्चा आपका कहना मानने वाला होता है और आपको संतान के मामलों के अंदर हमेशा विजय प्राप्ति होती है। अब दोस्तों आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या आप अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों नवरात्रों के दौरान माता सरस्वती का आह्वान करना होता है। आप क्या करें, छोटी कन्याओं को, छोटे बालकों को आप शिक्षण सामग्री और दान करें, जिसके अंदर दोस्तों आप पेन, स्केल, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक्स, कंपास, वाटर बोतल, कलर, लंच बॉक्स आदि प्रकार की शिक्षण सामग्री जो होती है, जो ज्यादा से ज्यादा छोटी कन्याओं को, छोटे बच्चों को आप शिक्षा की सामग्री बांटें और उनसे जय माता दी का जयकारा लगवाएं। दोस्तों निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर शिक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की किसी भी चीज के अंदर आप नहीं अड़ते हैं। शिक्षा के माध्यम से आपको आपके घर के अंदर हमेशा आगे तरक्की देखने को मिलती है और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं आता है और शिक्षा के माध्यम से आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसी तरह आप चाहते हैं
कि आपको आपके व्यापार के अंदर फायदा प्राप्त हो, व्यापार के अंदर किसी भी चीज की आपको कमी नहीं हो। तो दोस्तों आप क्या करें, अपने व्यापारिक स्थल पर सबसे ज्यादा नवरात्रि के दौरान आप जितना ज्यादा हो सके, आपके द्वार पर कोई आता हो तो ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक स्थल पर ही आपको गरीबों को छोटी चीजें जैसे कि खाने पीने की जो भी छोटी चीजें होती है वह दान करनी चाहिए। निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद आपके व्यापारिक स्थल पर मिलेगा और आपके जीवन के अंदर आर्थिक तरक्की देखने को मिलेगी। और आप जिस चीज का व्यापार करते हैं वह चीज आपको आसपास किसी भी देवी मंदिर के अंदर दान दे देनी चाहिए। निश्चित तौर पर मां देवी का उसके ऊपर ध्यान जाता है और माता देवी की कृपा की वजह से आपके घर परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई दोष दुख दारुण्य नहीं रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।